तो दोस्तों मैं किटी खेड़ा लेकर आ गई हूँ बिग बॉस के आज के एपिसोड का रिव्यू, जिसमें निकी बार बार करती हुई दिखाई दे रही है। तो आज फराह खान की अदालत फिर से जारी थी, जो कि फराह खान की अदालत ना होके इजाज खान के मिलन मिलान वाली अदालत थी, जिसमें कि सबका मिलाप कराया गया अपना इजाज खान के साथ। इजाज खान को फुल ऑन हीरो दिखाने की कोशिश की गई है, जो कि बिल्कुल भी मतलब सच नहीं हो पाएगी, क्योंकि लोगों की नज़रों में जो है वो वही रहेगा। ऐसा नहीं है कि फराह खान के आने से लोगों की नज़रों की जो देखने की मतलब दृष्टि है वो चेंज हो जाएगी उसकी तरफ, तो वो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आज अभिनव से बात हुई, जान से बात हुई, जान की वही पुरानी बातें ही उछाली गई कि हाँ ये किसी का दोस्त नहीं है, ये वो नहीं है, मतलब उसको बचा के भी रखना है उसको। ये भी तो बिग बॉस वाले भी तो मतलब डबल वो खेल खेल रहे हैं कि हाँ जान को बचा के भी रखना है, और जान की फिर मतलब ये अब चाहते हैं कि जान थोड़ा सा निक्की से दूर हो जाए ताकि वो थोड़ा अपना गेम खेले, जो कि जान बिल्कुल नहीं मानने वाला। वो उसी की पूंछ है, वो उसी के पीछे रहेगा। कभी देखा है कि पूंछ और जानवर अलग अलग हो गए हैं? तो वो ऐसा नहीं होगा, वो उसकी पूंछ है उसके पीछे ही घूमेगा। तो रुबीना से तो कल बात हो गई थी, तो आज निक्की से तो बिल्कुल ही मतलब कोई था ही नहीं। निक्की से जितने मर्जी सवाल पूछ सकते थे। निक्की बहुत ही बदतमीजी से पेश आती है हर किसी से, लेकिन उसका हमेशा हौसला बढ़ा दिया जाता है, जो कि आज फराह खान ने भी बढ़ा ही दिया कि हाँ तुम इतना अच्छा खेल रही थी, तुम ये कर रही थी, तुम अब थोड़ी डाउन हो गई हो, बस इतना ही कहा गया। उसकी मतलब अच्छे से नहीं ली गई, जबकि उसका मतलब अच्छे से उसकी क्लास ली जा सकती थी, लेकिन नहीं, उसको तो भाई कुछ नहीं कहना, वो मस्त है। और उसके बाद कविता से भी कुछ खास नहीं पूछा गया। कविता से भी ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता कि अगर फराह खान किसी से डरती है तो वो कविता से भी बहुत सारे सवाल किए जा सकते हैं, लेकिन कविता से भी इतना कुछ खास उन्होंने किया नहीं। थोड़ा बहुत अभिनव को सुना दिया, जहां दम चलता है वहीं चला, मतलब वहीं सुनाएंगे। और राहुल के लिए भी कुछ इतना खास नहीं था। मेनली इनको था कि हम जास्मीन और रुबीना की दोस्ती अगर तोड़वा सकते तो उसको तोड़वा के आएंगे, और इजाज की सबके साथ मेल मिलाप करवा के आना है, इजाज की दोस्ती बढ़ानी है। इजाज को सलाह दी गई, पवित्रा को सलाह दी गई कि तुम दोनों अच्छे गेम के लिए मिलके खेलो। और वहीं अभिनव और रुबीना को बोला गया है कि अगर अच्छा गेम खेलना है तो दोनों अपना अपना गेम खेलो। क्या है, एक तरफ तुम जो नकली जोड़ी है उसको बनाने की कोशिश कर रहे हो, और जो बनी बनाई जोड़ी है उसको आप बोल रहे हो कि आप अलग अलग खेलो। जैस्मीन को थोड़ा दिखाया गया कि तुम गलत ग्रुप में हो, तुम सही ग्रुप में जाओ, तुम निकी तंबोली के ग्रुप में जाओ, जान के ग्रुप में जाओ, उधर खेल के देखो कि कैसा खेल खेलते हो तुम। तो वो बहुत ही बेकार, जो ये बीबी की अदालत थी वो बहुत ही बेकार अदालत थी। और उसके बाद आया टास्क नॉमिनेशन का, जिसमें कि वो था कि सेक्रीफाइस करना है अपनी पर्सनल चीजें दूसरे को बचाने के लिए। तो वहां इस टास्क में बीबी की अदालत में शार्दुल को नॉमिनेट कर देते हैं। बहुत ऑब्वियस सी बात थी, वो बाहर से इंस्ट्रक्शंस उनको मिलके आए कि आपको पहले से ही डिसाइडेड था कि शार्दुल को नॉमिनेट करना है, क्योंकि अभी अगर इनमें सबसे ज़्यादा वीक कोई देखा जाए तो बस शार्दुल को ही निकालना है। इस हफ्ते निकालें चाहे अगले हफ्ते तक ले जाएं, मतलब घसीट के कि हाँ दिवाली है तो नो नॉमिनेशन, एविक्शन होगा अगले हफ्ते, तो यही नॉमिनेशन आगे कर दिए जाएंगे और फिर शार्दुल तो जाएगा ही जाएगा। ऐसा कोई माइक का लाल नहीं है जो इस बार शार्दुल को बचा लेगा, क्योंकि और कोई नहीं जाने वाला। जान तो कभी नहीं, जान को तो बचाना है भाई। निक्की ने अपना पर्सनल ब्लैंकेट उसके लिए सैक्रिफाइस किया है, क्योंकि बिग बॉस को पता था कि ब्लैंकेट के अलावा निक्की कुछ भी उसके लिए सैक्रिफाइस नहीं करने वाली। मतलब उसको बहुत ही आसान सा दिया गया था कि हाँ ब्लैंकेट तो कर ही देगी सैक्रिफाइस। तो और उसने आसानी से बोल दिया। एक बार ड्रामा जरूर किया कि आपने मेरे इमोशंस के साथ खेला है, लेकिन उसने एकदम से बोल दिया कि हाँ यार ब्लैंकेट मैं दे दूंगी, क्योंकि मुझे भी यहाँ तक लगता है कि कोई इतना वो नहीं था उसके लिए। अगर किसी के लिए मुश्किल था इस बार तो वो दिया गया रुबीना के लिए कि हाँ जैस्मीन को, अली को नॉमिनेट करना पड़ेगा रुबीना को बचाने के लिए। वो सच में मतलब था कि हाँ इसमें सोचने की जरूरत थी। बाकी जो डॉल और ये सब है, इन सब चीजों को देखो मेरे अकॉर्डिंग तो जो तुम्हारी फ्रेंडशिप है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। डॉल ये सब मटेरियलिस्टिक है। जैसे कि रुबीना ने बोला है कि वो क्या उसकी जो हेयर मशीन थी वो दोबारा आ जाएगी, कोई बात नहीं बाहर जाके ले लेगी, बिग बॉस इतना पैसा जो दे रही है तो वो ऐसी 10 मशीनें खरीद लेगी, मत दो मुझे। तो वो बहुत ही सही था। मतलब जेन्युइन बंदे हैं ये रुबीना और अभिनव, बिल्कुल ही जेन्युइन। और
मतलब जैस्मिन भी बहुत अच्छी है, तो उसने आराम से सबने सेक्रीफाइस कर दिया, लेकिन वही जैस्मिन के लिए थोड़ी मुश्किल खड़ी हो गई और जैस्मिन ने मतलब रूबीना को ना बचा के अली को बचा लिया, जो कि सही भी था। उसको जो लगता है मतलब बंदे को वही करना चाहिए जो उसको फील हो रहा है। उसको लगा कि हाँ अली मेरे लिए आया है और अली मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसने अली को सेव किया, जो कि बहुत सही किया। उसको यही करना था। अगर दूसरा मतलब ऐसे दिखाती रूबीना को करती तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा फेक लगता, लेकिन अभी जो उसने किया वो उसके दिल से वही आया था, तो उसने वही किया। तो अभिनव ने भी कविता को बचा लिया और क्या बोलते हैं, लेकिन जो निक्की वाला था ना, अगर निक्की को ये टास्क दिया जाता है कि तुम खुद नॉमिनेट हो जाओ और जान को बचा लो, तो वो कभी नहीं करती, वो कभी नॉमिनेशंस में नहीं आएगी। तो ऐसा मतलब कभी नहीं करेगी वो। तो सब लोग बच गए हैं, सिर्फ नॉमिनेट हुई है रूबीना और शार्दुल। तो जो कल दिखाया जाएगा पवित्रा भी कर देगी उसके लिए अपना क्या कहते हैं इजाज खान के लिए वो कर देगी, और इजाज खान भी अपनी फोटो फ्रेम जो भी है डिस्ट्रॉय कर देंगे। राहुल निक्की के लिए, निक्की राहुल के लिए कर देंगे। तो ये टास्क हो गया खत्म, हो गई है रूबीना नॉमिनेट और शार्दुल। रूबीना कहीं नहीं जाने वाली, रूबीना को हम जाने नहीं देंगे। और शार्दुल बेचारा फंस गया। काश शार्दुल के साथ जान नॉमिनेट होता तो मतलब कांटे की टक्कर होती कि हाँ कौन बचेगा। शार्दुल के बचने के वहां चांसेस थे, लेकिन जान को तो इन्होंने एक ब्लैंकेट वाला उसको टास्क देके कि ब्लैंकेट नष्ट कर दो और उसको बचा लिया फिर से जान को। तो देखते हैं कि अब इस बार कैसा होगा आगे। इंटरेस्टिंग होता भी है बिग बॉस के नहीं, क्योंकि ये फालतू के टास्क लेके जा रहे हैं। कभी इनके डीजे नाइट करा रहे हैं, कभी इनकी डांडिया नाइट करा रहे हैं, कभी इनको इंताक्षरी खिला रहे हैं ये वीकेंड का वार पे। तो बस यही होगा, बक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, यही होगा अब इस बार के बिग बॉस में। और कुछ तो इंटरेस्टिंग ये लोग नहीं दिखा सकते। निक्की के कहानी घर घर खेल रहे हैं ये लोग, घर घर। तो अगर देखते हैं कि आगे इनका कहानी घर घर की कहाँ तक पहुंचती है। तो दोस्तों मैं मिलती हूँ आपको कल के एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार। और प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।